मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि समांतर श्रेणियां, इसका आज हम पार्ट 2 मैं कहने मतलब कि 5.2 करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ एन के बारे में सीखेंगे। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन क्या होता है, डी क्या होता है, सर्वंतर क्या होता है, पहला पद क्या होता है, ठिकाना पद क्या होता है, सब कुछ बताया हूं। फिलहाल एक बार आपसे बात ही कर लेते हैं कि एन का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले क्या कि जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वाह 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 वाह, जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही तो सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। अजी जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, किसमें, कोशिशों में गंवा देते हैं, अरे वही तो सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। किसको, सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। तो रातों को कोशिशों में गंवाने का मतलब ये नहीं कि किसी भी कोशिश में गंवा दो, रात भर तुम कुछ कर रहे हो, अजीब ढंग की चीजें कर रहे हो। ऐसी कुछ चीजों में आपको मेहनत करना है जो आपके भविष्य को उज्जवल की तरफ ले जाए, ठीक है ना। तो ये मतलब हुआ, तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए जो कि चिंगारी को हवा दे, है ना। तो जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि ना हार होनी चाहिए, ना थकान आनी चाहिए, जीत के लेने के लिए हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए। आइए चलते हैं अगला। क्या मैं एन बताने वाला था, तो एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन को एल भी कहा जाता है, तो एल बराबर भी ए एन माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट। एक फार्मूला एस एन बराबर भी याद रखना कि एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और यहीं से निकल के आता है, अगर एस एन निकालना होता है तो एन बाई 2 हम लिखते हैं, और साथ में इस 2a को मैं a प्लस ए कर सकता हूं, तो a प्लस एल भी हो जाता है। और अभी हमने सीखा कि एस एन बराबर एन बाई 2, और हम इस a प्लस एल को ए एन भी कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर ए एन रख सकते हैं। रे बबुआ, नहीं रख सकते हैं क्या, अरे रख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कहता है कि रिक्त स्थानों को भरो जहां पर एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी दिया हुआ है और एन जो है उसका यनवा पद है। तो देखो यहाँ पर ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, एन निकालना है। तो बताओ एन बराबर क्या होता है, मुझे बताओ, यहीं पे करते हैं। तो एन बराबर आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए आपके पास पता है ना क्या होता है, ए आपके पास दिया है ना, देखो यहाँ पर 7 दिया है, 7 पहले क्वेश्चन के लिए, तो 7 रख दो, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है देखो 8 है, तो 8 माइनस 1 कर दो, 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, डी आप देखो ना 3 दिया है, मारेंगे अभी खींच के 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 21, है ना। तो 21 7 28, बोलो बाकी भाई लाल कीजिए, तो यहाँ पर 28 आंसर। अब बताओ कहां है 7 21, 21 7 28 तो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरे क्वेश्चन में डी निकालना है, एन दिया ना, जब भी एन दिया तो बस एन वाला ही फार्मूला लगाना है। दूसरे क्वेश्चन को देखो, जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको यही चीज करना है, क्या एन दिया है ना, तो एन के लिए इस बार हमें ए लेना है कितना, -18, तो रख दो यहाँ पर। तो देखो ए बराबर कितना दिया है, 18 है, -18, और प्लस एन कितना है, एन देखो यहाँ पे एन दिया ना 10 दिया ना, 10 रख दो। तो 10 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, इंटू डी कितना दिया था,
डी कितना दिया, देखो डी 3 दी, अब सॉरी डी हमें निकालना है भाई, डी निकालना है, तो डी यहाँ पर रख दो डी, लेकिन यहाँ पर एन दिया है ना, देखो 0, तो 0 रख दो। तो अब क्या करेंगे, 18 इधर भेज दो तो 18 प्लस में आएगा, उधर क्या बचेगा 9d, तो 18 अपॉन डी 9 कर दो बराबर डी बचेगा, तो डी कम डी 9 दूना 18, मतलब डी हमारे पास आ गया 2। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा आप कर लोगे, तीसरा कर लोगे नहीं कर पाओगे, अरे एकदम से नपदरे हो का, आओ तीसरा भी देख लो। चलो तीसरा बताऊंगा, नहीं तीसरा नहीं बताऊंगा, ये दिस योर होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको अपने से करोगे। ये वाला देख लो, इसको बता देता हूँ। देखो कुछ नहीं, एन दिया ना, बस एन वाला फार्मूला लगाओ। एन कितना दिया 3.6, तो यहाँ पर रख दो 3.6 इक्वल टू ए कितना दिया है इस क्वेश्चन में, देखो ए कितना है माइनस का 18.9, तो माइनस का 18.9 रख दो, और प्लस एन कितना है, एन हमारे पास निकालना है एन, तो एन -1 ब्रैकेट में रहने दो, एन -1 इंटू डी कितना दिया है, देखो इसमें डी कितना दिया, इस प्रश्न के लिए डी दिया है 2.5, तो यहाँ पर रख देते हैं 2.5। ओके, अब हम क्या करते हैं 18 को इधर बुला लो, तो 3.6 है, 3.6, हाँ 3.6 18.9, ओके 18.9 इधर आएगा तो प्लस का 18.9 आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा n-1 इंटू डी, डी कितना है 2.5। अब इस दोनों को जोड़ दो, तो 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 देखो ऐड करना तो आता है ना, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, और 8 3 11 होता है, 11 में 1 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, 1 हासिल 2, और ये पॉइंट 1 नंबर पहले था, ये इधर आएगा तो अपान में आएगा 2.5, और उधर क्या बचेगा n-1, देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 से काटो 5 से काटो, चलो 5 से काटो, 5 5 25, 5 से 5 चौके 20, और 20 2 बचा, 5 बचा 25, 5 1 कम 5 9 45, ठीक है। तो n-1 बराबर आपके पास 9 आ गया, तो n बराबर क्या होगा 9, उधर 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर आपके पास 10 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो n है आपका वो 10 हो जाएगा, राइट। तो तीसरा क्वेश्चन कर पाओगे, इसको कर लोगे ना, यहाँ पर an दिया हुआ है, सब कुछ दिया, an आपके पास आ जाएगा, पहले जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन सब कर लोगे। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। और आप लोग क्या करो, अगर कोर्स नहीं कंप्लीट किया हो, अगर आपने कोर्स नहीं परचेज किया है तो अभी भी जाइए आप कोर्स परचेज कीजिए, क्लास 9th और 10th में, जिस क्लास में भी हो, आप 9th में हो तो 9th, 10th में हो तो 10th का मात्र 99 रुपए में, जी हाँ मात्र 99 रुपीज में है। वहां पे डीपली, वहां पे सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, 10th खास तौर से 10th वालों, ठीक है ना। तो आप वहां पे खरीद लो, वहां पे आपको कुछ और भी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है एपी दिया है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा 30वां पद, तो पहले देखो, पहले क्वेश्चन के लिए देखो क्या दिया है, ए बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डी बराबर कितना होगा, डी मतलब क्या होता है a2 - a1, तो a2 - a1 एक ही बार कर लो क्योंकि उसने कहा एपी में है, तो 7 माइनस करेंगे a1 कितना है 10 है, तो कितना आ जाएगा -3। तो हमें क्या निकालना है, कौन सा पद 30वां, यानी कि a30 निकालना है। a30 बोले तो a + 29d, याद है ना आपको कि जब भी इस तरह क्वेश्चन देता है कि हमें 30वां पद बताना है, तो 30वां पद का मतलब क्या होता है, 30वां पद का मतलब कि एक कम, तो क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है a 30, तो a + n-1, यानी यहाँ पे 30 है तो 30 - 1 इंटू डी, तो एक कम ही आता है, 30 में से गया 29d, तो बन गया ना 29d। इसलिए जब भी जो भी पद पूछे उससे एक कम करके लिखो, अगर 10वां पूछता तो a + 9d, 20वां पूछता तो a + 19d, ठीक है। ओके, अब देखो रख दो इसमें वैल्यू, तो हमारे पास देखो कितना दिया है a कितना है, a हमारे पास है यहाँ पर देखो 10 है, तो 10 रख दिया, प्लस 29 इंटू डी कितना दिया है, डी हमारे पास आया -3, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 और माइनस हो जाएगा, 3 9 27, 3 9 6 2 8, घट जाएगा, 10 घटाओगे तो -77 आ जाएगा, है क्या आंसर, यस ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब कहाँ पे दिक्कत है बताइए, जल्दी बताइए, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो सेकंड, ए दिया है पी 11वां पद बताना है, तो देखो मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो ए निकालो, तो ए कितना है -3 है, डी निकालोगे तो बाद वाले से पहले घटाना होता है, यानी कि -1/2 से घट जाएगा क्या -3, राइट, घटाएंगे पहले वाले घटाया जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो -1/2 और ये माइनस +3 अपान 1 करो, दोनों कैल्सियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +6, तो कितना आएगा 5/2, राइट, 5/2 ही आएगा, 3 9 में 6 5/2, ठीक है। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 11वां पद, तो यहाँ पर लिखेंगे a11 इक्वल टू क्या होगा a + 10d, अभी बताया ना कि एक कम करके लिखते हैं यहाँ पे, तो a कितना है देखो, a निकाला है -3 + 11 सॉरी 10 इंटू डी कितना निकला है प्लस का 5/2 वाला, प्लस का 5/2, 2 से काट दो, 2 कम 2 5 10,
तो यहाँ पर हो गया माइनस का 3 और 5 पचा 25, तो प्लस का 25 घटा दो तो कितना आएगा 22, वो भी प्लस का है। क्या ऑप्शन 22? यस, ये है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे तुम मेरे मांझी हो, तुम मांझी हो ना, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आइए, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरो। देखो यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पे बताना क्या बनना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है, जो हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है, उसका पहला पद ए, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। देखो चौथा तो ए प्लस 3d, चौथा होता तो मतलब पांचवा तो ए प्लस 4d, छठा तो ए प्लस 5d, यानी छठा बोल रहा हूं तो एक उससे कम ही आ रहा है। इस प्रकार से सातवां तो ए प्लस 7 से कम 6d। इसी प्रकार अगर पूछता 95वां तो ए प्लस 94d, पूछता 2 लाखवां तो कितना हो जाता, 2 लाखवां पूछता तो 1,99,999। इस तरह से हम क्या करते हैं निकालते हैं। मैं पूछ रहा हूँ 55वां तो ए प्लस 54d, राइट। तो इस तरह से इसकी सीरीज जो होती है वो चलती रहती है। ठीक है, ओके, बात समझ आई। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो जो पहला पद होता है वो तो ए होता है, A1, दूसरा होता है A2, तीसरा होता है A3। तो इस प्रश्न को देखो, हमारे पास A2 निकालना है, तो A दिया है और A3 दिया है। तो A2 निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, अगर मुझे A2 निकालना है तो A और D पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन के लिए मुझे A2 तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है, ये भी पता है कि जो ये D होता है, ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये होता है कि नहीं होता, क्योंकि सर्वांतर हर जगह सेम होता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो D होगा, D वो होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, बराबर होता है नहीं, सर्वांतर बराबर होता है या नहीं बराबर। तो ये हो गया। अब A2 कितना है, देखो A2 को हम x मान ले, चलो x मान लेते हैं। तो A2 जगह में x रख दिया, माइनस A1 कितना है, देखो 2 है तो 2 रख दो, बराबर A3 कितना है, देखो A3 कितना है 26, तो 26 रख दिया। और ये माइनस A2 कितना दिया है, A2 हमारे पास x है, कोई दिक्कत। x को इधर बुला दो तो x इधर आएगा तो x प्लस का x हो जाएगा, और ये 26 और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 इसमें। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और ये जोड़ी का कितना हो जाएगा 26 तो 28 हो जाएगा। तो आपके पास x बराबर क्या होगा 14 दूना 28, यानी x का वैल्यू 14 था, यहाँ पर 14 भर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? पहला प्रश्न समझ में आया? आप लोग देख लो, नोट कर लो। चलें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में हमको ये वाला पहला है A1 होता है, ये A2 दिया हुआ है, A3 हमें बताना है और A4 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, ये आसानी से हो जाएगा। हमें देखो क्या होता है, A1 बराबर हमें पता है, नहीं पता, A1 नहीं पता, लेकिन A2 पता है। तो A2 बराबर क्या होता है, दूसरा पद A प्लस डी होता है। क्या होता है, A प्लस डी होता है ना, A प्लस डी। तो इसको हम सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि दूसरा पद दिया है ना, यानी कि हमको पता है A प्लस डी बराबर दिया है, क्या दिया है, A प्लस डी 13 दिया हुआ है, राइट। और इसके बाद ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो चौथा पद भी हमें पता है कितना है, ये 3। तो चौथा पद को क्या बोलते हैं, A प्लस 3D। तो A प्लस 3D कितना दिया है 3। अरे भाई चौथा पद को A प्लस 3D बोलते हैं, और दूसरा पद पता था, दूसरा पद क्या बोलते हैं, A प्लस डी बोलते हैं। अब देखो दोनों को सॉल्व कर लो विलोपन विधि से। तो यहाँ पर घटाने पर लिख दो, घटाने पर। तो जब घटाओगे तो क्या होगा, साइन बदल जाता है, ये कट जाएगा, घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2D, यहाँ पर घट जाएगा 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10, वो भी प्लस का। तो D बराबर आपके पास आ जाएगा 10/2, तो 2 1 कम 2, 2 5 10। तो D आपने निकाल लिया कितना 5। जब D पता हो गया तो D का मान इसमें रख दो। तो जब आप D का मान इसमें रखते हो तो A प्लस डी बराबर हमने निकाला कितना आया था 13। तो A कितना है, A तो ये निकालना है, D हमने निकाल लिया 5 और प्लस 13 इक्वल टू 13 इक्वल टू, यहाँ तो A बराबर क्या होगा 13, उधर जाएगा 5 माइनस हो जाएगा, तो A बराबर आपके पास आ जाएगा 8 5 13। तो जब A पता और D पता तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो A पता 8, यानी कि पहला पद तो हमें पता हो गया 8 है। अब दूसरा पद निकालना है ये वाला, तो इसको निकालने मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा। तो तीसरा पद मतलब कि A3 क्या बोलते हैं, A प्लस 2D बोलते हैं ना। तो A कितना निकाले 8 निकाले, और प्लस 2 इंटू D कितना आया, D यहाँ पर 5 आया। तो कितना हो जाएगा, देखो 5 दूना 10, 10 8 18। इसका मतलब कि यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो इसमें जो 18 जा रहा है, ठीक है ना। बात समझाई कि नहीं समझाई? ओके, चलें आगे बढ़ा जाए। बताओ कहीं पर दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलें आगे बढ़ा जाए, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है 8 5 13 13 5 18 18 5 ये 23 होना चाहिए था,
यहाँ पर जो 3 लिखा है वो 23 होना चाहिए था, राइट। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी भी हो सकती है। आइए क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। मान चलो यहाँ पर 3 ही है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x है, तो वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लगेगा। ठीक है ना, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन 8 आया था, यहाँ पे 13, यहाँ पे 18 आया था, ये 3 किस हिसाब से आया फिर? वैसे डी कितना आया था? 18 आया था ना, डी कितना आया था? 18 आया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसमें वापस आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 5 है ये, तो ये 5 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तो हमें पहला पता है, लास्ट वाला पता है, तो ए हमें पता है, ए कितना दिया है, ए हमें 5 दिया है, और इसके बाद हमें लास्ट वाला दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी A4 हमें पता है कितना दिया है, 9 1/2। तो देखो A4 को क्या बोलेंगे, A + 3D बोला जाता है, और ये दिया 9 दूनी 18 19/2। तो देखो ए कितना है, 5 है, तो 5 + 3D बराबर क्या हो जाएगा, 19/2। तो यहाँ से मैं 3D निकालना चाहता हूँ, तो ये 5 उधर जाएगा, तो 19/2 से ये 5 माइनस कर देंगे, तो 3D बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, घटा दो, कितना बचेगा, 9/2, तो 3 त्रिक 9, तो यहाँ से आपके पास D आ जाएगा 3/2। जब आपके पास D आ गया 3/2 और A पता है, तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो। तब इसमें कौन सा पद निकालना है हमको, पहला, दूसरा, तो दूसरा पद को क्या बोलते हैं, A2 को A + D बोला जाता है। तो देखो A कितना है, A हमने निकाला, कहाँ पे A निकाला, A दिया था मतलब 5, तो 5 + D कितना आया, देखो 3/2, तो 3/2 रख दो, तो 5 दूना 10, 3 13/2। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 13/2। इसी प्रकार से A3 निकालना है, तो A3 क्या होगा, A + 2D, तो A कितना है, A 5 है, प्लस 2 × D कितना निकला है, 3/2, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, आप बताइए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या, आ गया ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद कौन सा बता दूं, ये लास्ट वाला बता देता हूं, इसको आप लोग अपने से करना, ठीक है। तो इसमें देखो, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, और ये A6 दिया है। तो देखो A1 नहीं पता, A1 पता है क्या, नहीं, लेकिन A2 पता है, तो A2 हमारे पास दिया हुआ है। इस प्रश्न को मैं उधर करता हूं, तो A2 दिया है 38, तो देखो A2 हमारे पास दिया हुआ है, A2 बराबर 38 दिया। A2 क्या बोलते हैं, चलो A2 38 दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद दिया है, यानी छठवां पद को क्या बोलते हैं, A6। तो A6 भी हमारे पास पता है, A6 कितना दिया है, -22, तो A6 -22। अब देखो इसको दूसरे पद को क्या बोलते हैं, A + D बोलते हैं, तो A + D बराबर है 38, और छठा पद को क्या बोलते हैं, A + 5D, तो वो कितना दिया है, -22। क्या करेंगे, घटा दें, तो जब आप घटाओगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, साइन बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, घटा दो तो -4D = यहाँ से कितना हो जाएगा, घटेगा तो नहीं, जुड़ जाएगा, 8 2 10, 8 2 फिर से एक बार देखने दो, घट जाएगा, कोई बात नहीं, तो 8 में से 2 गया, नहीं जुड़ जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 आएगा, है ना, 8 2 10, 3 2 5 1 6। तो D बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 15 चौके 60, तो D आ जाएगा आपके पास -15। जब D पता तो आप इसमें रख दो, तो A + D बराबर हमने निकाला, A + D बराबर कितना आया, 38 दिया था, तो A हमें निकालना है, और D हमें पता है कितना, -15 बराबर 38, तो ये उधर जाएगा, तो A बराबर इधर प्लस माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 15, तो यहाँ पर A बराबर आपके पास आ जाएगा 8 5 13, 8 5 13, 3 1 4 1 5, तो ये हो गया आपके पास D। जब A और D पता हो गया, तो हमें क्या करना है, इसका कौन सा पद निकालना है, देखो दूसरा पद निकालना है, नहीं पता है, तो दूसरा पद अगर निकालना भी होता, तो देखो दूसरा पद अगर निकालना होता, मान के चलो, तो A + D होता है, तो A कितना है हमारे पास, देखो A हमने निकाला है 53, और D कितना है -15, तो घटा दो, तो देखो 15 में से 8 8 5 13, ये बच्चा 4 में से 1 गया 3 आ गया ना, देखो दूसरा पद, लेकिन हमें दूसरा नहीं तीसरा पद निकालना था, तीसरा पद A3, तो A + 2D लगाएंगे, तो A है हमारे पास 53, और प्लस का 2 × D हमारे पास दिया है -15, तो कितना हो जाएगा 53, और माइनस का 15 दूना 30, तो घटा दो, 3 में से 0 गया 3 23, राइट, 23 आ जाएगा ना, ओके। तो ये हो गया आपका ये तीसरा वाला पद। चौथा पद निकालना है, तो आइए चौथा पद को भी निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे चौथा पद, तो A4 बराबर क्या होगा, A + 3D, तो A कितना है, A है हमारे पास 53, और प्लस 3 × D कितना है, D है हमारे पास -15,
माइनस का 15, यहाँ पर हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 थी 45, घट जाएगा 13 में से 5 गया 8 5 13, 8 ही बचेगा सिर्फ, है ना, वो भी प्लस का। ठीक है, इसके बाद अगर अगला निकालना चाहते हैं आप तो आगे वाला भी निकाल सकते हो इसी तरह से। क्या अगला नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना आप, इसको भी इसी तरह से निकालना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। आइए 4 नंबर पे देखते हैं। एपी दिया है, इसका कौन सा पद कहता है 78 है, तो मान लो ये अनवा पद 78 है। जब भी कहे कौन सा पद 78 है तो मानना वो अनवा पद 78 है। तो देखो एपी दिया है 3 8 13 18, 3 8 13 18, 3 8 13 18। दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, वैसे ही इतना नंबर चौथा पे आ गए। चौथा है 3 8 13 18, 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद यनवा है, तो इसका मान लेंगे, माना यनवा पद, क्या मानेंगे, यनवा पद बराबर 78, 78 ही था ना, कहते ना कौन सा पद 78 है, जान लो यनवा पद 78 है। तो हमें क्या निकालना होगा, वो पद निकालना है कौन सा नंबर है। मान लीजिए यनवा पद पे होगा, ठीक है, तो यानी वो संख्या बता देना है कि कौन सा पद होगा। तो हम मान लीजिए यनवा पद पे होगा वो। तो चलिए अब देखो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है, ए एन, मतलब यनवा पद मतलब क्या होता है, ए एन ही तो होता है। तो यनवा पद उसी को बोलते हैं, ए एन को ही यनवा पद बोलते हैं, 10वां पद को ए 10। तो ऐसे ही 78 यहाँ पर रख देंगे, बराबर ए कितना है, ए पहला पद होता है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी 8 में से 3 घटा दो, तो यहाँ पर डी निकाल लो, डी 8 माइनस 3 बराबर 5, राइट, यहाँ पर 5 रख देंगे। अब इसके बाद जब सॉल्व करोगे आगे तो 78, 3 को इधर बुला लो, 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में से 3 गया तो 75 बचेगा, और ये 5 इधर आएगा डिवाइड में, बचेगा एन माइनस 1। तो 5 से काटोगे तो 15 5 75, तो 15 ये इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर एन। तो यहाँ से एन बराबर 15 1 16, यानी उसका जो 16वां पद होगा वही हमारा 78 आएगा, राइट। बात समझ में आई, 16वां पद जो होगा वही हमारा 78 आएगा। चलें अगला क्वेश्चन पे। जब भी इस तरह क्वेश्चन का है ऐसे ही करना होता है। आइए 5 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद है, अर्थात यन निकालना है। क्या निकालना है, यन। तो पहली श्रेणी है 7 13 19, पहला है 7 13 19 डॉट 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 डॉट, कहां तक जा रही है, 205 तक। कहां तक जाएगी, 205 तक। तो देखो ये इंड दे दिया, कहते ना यहाँ पर खत्म हो गई जाकर, तो इसका मतलब जब इंड में पता होता है तो वो यल होता है, हमने बताया था ना। तो ए हमारे पास दिया है 7 और डी हो जाएगा आपके पास A2 माइनस A1, क्योंकि एपी में है तो बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। तो 19 13 माइनस 7 कितना आएगा, 7 6 13, है ना, 6 आएगा। ओके, और उसके बाद यल पता है, यल कितना दिया है, लास्ट वाला पद होता है, अंतिम पद को बोलते हैं, तो यहाँ पे अंतिम पद दिया। तो हम जानते हैं यल बराबर भी तो होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखो ए यल कितना था, 205 रख दो यहाँ पे, बराबर ए कितना है, ए 7 है तो 7 रख दिया, प्लस एन, एन हमें निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, डी है हमारे पास 6। तो ये 7 इधर आएगा तो 205 माइनस का 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6 होगा। घटा दो 7, तो 17 15 में से 6 गया, 7 गया, तो 8 7 15 होता, तो 8 हो जाएगा, ये बचा 9 और ये बचा 198 बचेगा। 6 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा एन माइनस 1। इसके आगे प्रोसेस इधर कि एन माइनस 1 बराबर आया हमारे पास 198 बटा 6, तो 6 कम 6 6 3 18, एक बचा 6 3 18, तो एन माइनस 1 बराबर आ गया 33। तो एन बराबर हो जाएगा 33 प्लस 1, तो एन बराबर 34। अब बताओ कहां पे दिक्कत है, अरे मेरे रसगुल्लो वेयर इज योर प्रॉब्लम, कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है आप लोग मुझे बताओ, वरना चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आना बढ़े, आप मुझे साफ साफ बता दो बढ़े। अरे ना हार होनी चाहिए ना थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। चलिए तू हंस तू मुस्कुरा और रोना, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। आइए
देखते हैं 18 15 बटा 2 13 और माइनस 43 दिया। तो पहला दूसरा है इसी का 18 15 1 बटा 2 15 1 बटा 2। उसके बाद क्या है 13 के बाद क्या है माइनस का 47 डॉट 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 माइनस 47 लास्ट में दिया ना। तो वही काम है भैया, ए दिया है 18, डी निकालो a2 माइनस a1 माइनस a1 तो a2 है 15 है 1 बटा 2 माइनस 18 बराबर 15 नहीं 30 31 बटा 2 माइनस 18 18 नहीं 36 18 नहीं 36 से 31 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 तो माइनस का 5 बटा। नहीं समझा? अरे इसका एलसीएम ले लिया करो, ऐसे एलसीएम ले लो दोनों का 2 2 एक बार जाएगा 31 माइनस 2 18 1 2 2 18 36 हो गया, घटा दो कितना आएगा 5 ही तो बचेगा ना। इस तरह से आपका आ जाएगा माइनस का 5 बटा 2। ठीक है समझ में आया? चलो इसको हटा देते हैं। ये तो छोटी छोटी चीज मुझे बताना पड़ेगा। हाँ अरे तुम मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, इतने छोटे छोटे में फंसोगे तो क्वेश्चन तोड़ पाओगे। आओ यल बराबर हो जाएगा आपके पास लास्ट वाला पद होता है माइनस 47। तो वही काम करना है इसमें भी। तो हम जानते हैं एल बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हल कर रहा हूं, यहाँ पे हल वगैरह डाल लिया करो। एल माइनस 47 इक्वल टू ए है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारे पास माइनस का 5 बटा 2 राइट। 18 इधर बुला लो तो माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर आएगा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5 बटा 2। इसका अगर प्रोसेस इधर करता हूं, देखो दोनों जोड़ दो 8 7 15 कितना हो जाएगा 8 7 15 और 4 1 5 1 6 कितना आएगा, लेकिन माइनस के साथ और इधर हमारे पास जो बचा है ये अपान में 2 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में उधर क्या बचेगा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5 माइनस 5 इधर आएगा तो 65 इंटू 2 और अपान में आएगा माइनस 5 बचेगा इधर एन माइनस 1 माइनस में से माइनस कैसे 5 एकम 5 13 5 पैंसठ 13 26 कितना हो गया 26 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर क्या होगा 26, इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा तो इधर मैं कर देता हूं तो एन बराबर आपके पास 26 से 27। अब बताओ आपको कहां पे दिक्कतें हो रही हैं, कहीं पर किसी भी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके पास कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी बातों को रखिए। ठीक है आइए देख लो क्वेश्चन ध्यान से। ओके आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या एपी इतने का एक पद इतना है और क्यों? अगर कहता है कि एपी दिया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, चलो 6 तक ही बताएंगे। एपी में हमारे पास कोई सीरीज दी गई है, कौन सी सीरीज है 11 8 5 2 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। इसका पूछ रहा है कि क्या कोई पद ऐसा है जो कि 150 होगा। तो देखते हैं अगर संख्या, अगर हम मान लेते हैं कि यनवा पद होगा इतना तो जो यन आना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए, दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद कोई ना कोई पद तो होगा ना, तभी तो इतना आएगा। क्योंकि जो संख्या होती है 10वां नंबर होता है, कभी ये थोड़े ना तो 10.1 नंबर होता है, ऐसा सुनो क्या नहीं। तो हम मान लें कि ये जो होगा यनवा पद होगा और यन अगर एग्जैक्ट पूरी एक कोई संख्या आएगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में, तो माना यनवा पद मतलब कि ए एन बराबर कितना है माइनस का 150 राइट। माइनस का 150 को हमने मान लिया इतना है। ओके अब ए कितना है, तो ए आपके पास दिया है, कितना दिया है 11 और डी कितना होगा, तो डी होगा आपका a2 माइनस a1, तो a2 है 8 माइनस a1 कितना है 11, घटा दो कितना आएगा माइनस का 3, यही आएगा। ओके अब हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से या फार्मूला से क्या जानते हैं कि an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an हमने मान लिया तो 150 यहाँ पे रख दो बराबर a कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आया है माइनस का 3 राइट। अब इसके बाद देखो ये माइनस का 150 है, इसको इधर बुला लो तो माइनस का 11 बराबर है एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, तो इधर जुड़ जाएगा तो माइनस 1 5 1 6 1 इतना ही आएगा और ये 3 को इधर बुला लो 3 इधर बुला लो तो माइनस 3 बराबर एन माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल 3 1 कम 3 3 बचे 15 3 बचे 15 एक बचा इसके साथ तो 3 3 का 9 पॉइंट लगाएंगे
3 त्रिक का 9, 2 बचा, तो 2 का मतलब 20, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, ऐसे आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आ गया 53.66 डॉट डॉट डॉट, या सिर्फ 6 ही लिख दो, या 6 7 भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं, 6 6 7 लिख दो तब भी सही है, इक्वल टू n-1। तो अब अगर इसको निकालोगे तो n-1 बराबर आपके पास आया 53.666, या 667 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो n बराबर क्या होगा 53.667, और ये प्लस कर दोगे इसमें 1 उधर जाएगा, तो n बराबर क्या आएगा 54.667। अब यहाँ पर देखो n जो आया पॉइंट में आया, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में असंभव, क्या लिखेंगे असंभव, असंभव, ठीक है ना। तो लिख देना अतः, इसके आगे की प्रोसेस यहाँ पे, अतः -150 कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा, बस हो गया। बस उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसानी से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसे वीडियोज आपको फ्री में मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब कि ये बनेगा आपका पार्ट 1, ठीक है ना। तो हमने पार्ट 1 यहाँ तक कर लिए, इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे, आगे कितने क्वेश्चन है इसमें, 17 क्वेश्चन है, 18 19 20 अभी आगे हैं हमारे पास क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन है। देखते अगर एक वीडियो में कवर होगा तो एक वीडियो में, नहीं तो नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कवर कर देंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, छोटी छोटी वीडियो आराम से पढ़ो, ठीक है ना, कि अभी कुतुन्ने से बच्चे हो आप, ठीक है ना। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं हम लोग नई वीडियो इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ वीडियो लाइक कर देना।